डियर, आपने लाइफ में कभी न कभी मैग्नेट तो ज़रूर देखा होगा और उसके मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव भी किया होगा। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम मैग्नेट के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम इस मैग्नेट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दें तो दोनों मैग्नेट का अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हम मैग्नेट को चाहे जितने भी छोटे टुकड़े में कर लें, सब पे नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अगर दो मैग्नेट को एक साथ रखें और दोनों की पोलरिटी अलग अलग हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल को एक साथ रखा जाए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट पोलरिटी होनी चाहिए। क्या आपको पता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पे उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसके लिए एक सेटअप तैयार करेंगे, बैटरी लेंगे, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लेंगे, वायर की हेल्प से इसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक कंडक्टर लगा देंगे। सपोज करिए कॉपर का कंडक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए कंपास रखेंगे यहाँ पे कंडक्टर के बगल में। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। वाओ! और यहाँ पे कंपास डिफ्लेक्ट होने लगा। इससे पता चलता है कि कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक मैग्नेटिक बार लेंगे और इस मैग्नेटिक बार के ऊपर एक ग्लास प्लेट रखेंगे। यहाँ पे आयरन के टीनी पार्टिकल्स का स्प्रिंकल करेंगे। मैग्नेटिक बार इन पार्टिकल्स को कुछ इस तरीके के पैटर्न में रीअरेंज करेगा और ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। इसमें जो लाइनिंग दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। अब हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। इसके लिए एक रूल है राइट हैंड थंब रूल। एक कंडक्टर लेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड थंब को रखेंगे। बाकी चार उंगलियां जिस डायरेक्शन में क्लोज हो रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यही है राइट हैंड थंब रूल। आई होप यू गॉट इट। आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पे एक कॉपर का कंडक्टर है और ये बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव साइड है। यहाँ से करंट पॉजिटिव साइड से फ्लो होगा। अमीटर को पास करते हुए करंट कंडक्टर में जाएगा और कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसे पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। बाकी चार उंगलियों को जिस डायरेक्शन में रैप करेंगे वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता करना आसान है। इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे।
बाकी बची 4 फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में रैप करेंगे वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम बैटरी के पोलरिटी को चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में बदल देंगे। करंट अदर साइड से फ्लो होगा। कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, थंब को करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को रैप करेंगे और यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से पता चलता है कि करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पता कर लिया हमने। अब सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। इसके लिए एक सर्कुलर लूप लेंगे इस तरीके का। जैसे ही लूप में करंट फ्लो होगा, लूप के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देगा। अब हम थंब को सर्कुलर मूव कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हुए चलेंगे। सेंटर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगा। हाँ जी, तो सर्कुलर लूप में कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा। अपना बुक ओपन करके टॉपिक टू टॉपिक विजुअलाइज करते रहिए। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। सबसे पहले हम सोलेनाइड बनाएंगे। इसके लिए एक पाइप लेंगे। पाइप के अराउंड कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से लपेट लेंगे। ये बन गया एक परफेक्ट सोलेनाइड। जैसे ही सोलेनाइड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होने लगेगा। वाओ, इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें करंट फ्लो होगा। हमने पीछे सीखा है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे सोलेनाइड के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यू कैन क्लियरली सी हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनाइड। ये सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। आई होप यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक सेटअप तैयार करेंगे। उसके लिए एक मैग्नेट लेंगे। उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे। वायर के थ्रू इस तरीके से स्टैंड पे लटका देंगे कंडक्टर को। ये बैटरी का पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही करंट कंडक्टर में जाएगा, कंडक्टर एक मैग्नेट बन जाएगा और मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे रिपेल होगा साइड में। ओके, यहाँ से प्रूव हुआ कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाएगा तो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल बताया जिसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। अपने लेफ्ट हैंड फिंगर्स को इस तरीके से बनाइए। यहाँ पे जो हमारा मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। और हमारा जो लेफ्ट हैंड थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसे ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं।
इसमें मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को B से और करंट को I से। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा FBI। मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करते हैं। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। यहाँ पे जो क्रॉस है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। इस कंडक्टर में करंट राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दिख रहा है। यहाँ पे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सिमिलरली अब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करेंगे। करंट ऐसे लेफ़्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में और इंडेक्स फिंगर को बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हमारा थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसे समझने के लिए पहले हमें करंट को समझना होगा। करंट दो टाइप्स का होता है, AC करंट एंड DC करंट। AC को अल्टरनेट करंट कहते हैं और DC को डायरेक्ट करंट कहते हैं। AC करंट का डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होता रहता है, इसीलिए इसे अल्टरनेट करंट कहते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये एक साइन वेव बनेगा। DC करंट डायरेक्ट एक डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। AC करंट की फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज़ होती है, जबकि DC करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। AC करंट को विदाउट पावर लॉसेस लॉन्ग डिस्टेंस तक ईजिली ट्रांसमिट किया जा सकता है, जबकि DC करंट लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर लॉस ज़्यादा होता है। DC करंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए बेटर होता है। आपने घरों की वायरिंग तो देखी ही होगी। इसमें सबसे पहले फ्यूज़ लगा होता है जो ओवर करंट को रोकता है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक मीटर लगा रहता है रीडिंग के लिए, और इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है जहाँ से घर की सप्लाई अलग अलग रूम में भेजी जाती है। आपने देखा होगा कि घरों की वायरिंग होती है तो 3 टाइप के वायर यूज किए जाते हैं। रेड वायर, जिसे लाइव वायर कहते हैं, जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है। दूसरा है ब्लैक वायर, जिसे न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, जिसके थ्रू करंट सर्किट कंप्लीट करके वापस आता है। और तीसरा है अर्थ वायर। यहाँ पे जो अर्थ वायर है ग्रीन कलर का, इसका यूज़ सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया जाता है। अगर घर में कहीं चार्ज लीकेज हो रहा हो तो शॉक लगने का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं ताकि जो चार्ज लीक हो रहा है वो अर्थ में जाके न्यूट्रलाइज हो जाए। चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ।
जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।